डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा था। डॉक्टर अंबेडकर इस देश की आत्मा है। डॉक्टर लोहिया का जो संविधान ड्राफ्ट उन्होंने किया वो 14 नवंबर 1948 को और संविधान सभा में दे दिया। 2 साल लगा संविधान सभा को फैसला करने में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उस पर अंगीकृत कर लिया, स्वीकृत कर दिया। स्वीकृति के तुरंत बाद इस देश में ऐसे रूढ़िवादी संगठन है आरएसएस, जो 11 दिसंबर 1949 को पुतला जलाया संविधान का और अंबेडकर साहब। उससे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आज़ाद पसंद होगा, संविधान के पक्षधर होगा। आज जो अपमान किया गया है संसद में, ताज़ा मामला है। जो लोग आरएसएस के पाठशाला में पढ़ा है, गोलवलकर का किताब पढ़ा है, हेगडेवार का किताब पढ़ा है, उससे हम उम्मीद करें कि सेकुलर हो सकता है, संविधान की रक्षा कर सकता है। संविधान से देश चलेगा, देश गोलवलकर से नहीं चलेगा, देश बुलडोजर से नहीं चलेगा। ये बुलडोजिंग भाषण है, ये टिप्पणी बहुत ही आपत्तिजनक है। देश के करोड़ों लोगों को आघात लगा है, क्योंकि करोड़ों लोग जो दलित है, शोषित है, पिछड़े हैं, वंचित क्लास है, सवर्ण में भी प्रगतिशील लोग हैं, जो आज़ादी पसंद लोग हैं, सबको इस बात के लिए खला है। लेकिन इसको कोई कष्ट नहीं है। संसद की मर्यादा को गिरा दिया, संसद के डिबेट के स्तर को गिरा देना होगा। इतनी हल्की बात, और ओथ लिया संविधान का, उसी संविधान का ओथ ले रहा है और उसी संविधान के निर्माता को अटैक कर रहा है। माने आप अपमानजनक बात टिप्पणी कर रहा है। ये अपमानजनक टिप्पणी को नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब के अपमान को कभी सहेगा नहीं। ये आग अंदर अंदर दिल में सबको चोट पहुंच गया है। तलवार का घाव मिट सकता है, अपमान का घाव नहीं मिटेगा। जितने करोड़ों लोगों को अपमान किया गया, अंबेडकर साहब के एक व्यक्ति का सवाल नहीं है। अंबेडकर के संविधान पर अटैक करना, हिंदुस्तान के आवाम लोगों के जमीर पर हमला करना, आत्मा पर हमला हुआ है। इसीलिए नहीं सहेगा इस अपमान को। वहाँ संसद में वहाँ पर हिंसा की बात कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है। अमित शाह सोचता है यदि यही विषय रह गया हमारा अपमान भला, तो देश भर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसको राहुल गांधी को लाकर अटैक करवा दो, डाइवर्ट कर दो, केस मुकदमा FIR। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो परिस्थिति है हम तो देखे नहीं, लेकिन जो सुन रहे हैं ये हर मामले को डाइवर्ट करता है। जैसे मस्जिद खोद करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता है, भाईचारा खत्म करना चाहता है, उसी तरह से इस मामले को तुल देकर मामले को डाइवर्ट, ध्यान भटकाना चाहता है लोगों को। देश के लोगों का ध्यान भटका कर FIR कर रहा है। तो क्या कर रहा है? धर्म को जबरदस्ती राजनीति से जोड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म और राजनीति एक साथ हो ही नहीं सकता है। जब ये अविवेकी मिलन होगा धर्म और राजनीति का, तो कट्टरता आएगा, सांप्रदायिकता फैलेगी। डॉक्टर लोहिया ने तो यहाँ तक कहा है कि सत्ता पक्ष का रत्ती भर सांप्रदायिकता विपक्ष के क्विंटल भर सांप्रदायिकता से ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल बिल्कुल। ये खतरनाक दौर में देश आज गुजर रहा है। बहुत ही खतरनाक क्षणों से हमारा देश, मुल्क गुजर रहा है। अब यदि मुल्क को आज़ादी पसंद लोग, अमन चैन पसंद लोगों को इकट्ठा होना होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और संविधान के पक्षधर लोगों को एकजुट होना होगा। समाजवादी लोगों को, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों को, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में जिसका विश्वास है, उन लोगों को एक होना होगा। क्योंकि देखिए, विश्वास पर को धत्ता बताना, जो संविधान पर अटैक कर दिया, टिप्पणी कर दिया संविधान निर्माता पर, तो विश्वास पर हमला हुआ ना। विश्वास और जो भरोसा और दिल जो होता है वो शीशे की तरह होता है। वो एक बार टूटता है तो रिपेयर नहीं होता है। इन्होंने करोड़ लोगों के दिल को तोड़ दिया। जो संविधान पसंद लोग हैं, आज़ादी पसंद लोग हैं, सेकुलर लोग हैं, अमन चैन पसंद लोग हैं, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, उनके दिल पर चोट हो गया है गृह मंत्री के इस तरह के बयान से।